नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। सत्ता का बाजार एक खास चुनावी कार्यक्रम लेकर IBC 24 की टीम कवर्धा पहुंच चुकी है। चुनाव का माहौल है, चुनाव की दहलीज पर पूरा देश खड़ा है और नेता आपके पास पहुंच रहे होंगे अपने दावों और वादों को लेकर। तो IBC 24 की टीम भी कवर्धा पहुंच चुकी है। जानेंगे जनता के कौन से सवाल हैं और आखिर जनता के मन में चल क्या रहा है सत्ता के बाजार इस खास कार्यक्रम में। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सत्ता का बाजार खास चुनावी कार्यक्रम लेकर IBC 24 की टीम कवर्धा पहुंच चुकी है, क्योंकि चुनाव की दहलीज पर पूरा देश खड़ा है। सवाल लेकर हमारी टीम यहां पर पहुंची है कवर्धा के मुद्दों को ढूंढने के लिए, कवर्धा के सवालों को सुनने के लिए, क्योंकि नेता पहुंच रहे हैं, अपने वादे और दावे बता रहे हैं। तो हम भी सुनते हैं कवर्धा की जनता से कि आखिर उनकी समस्या क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं। गर्मियों का मौसम आ चुका है, मौसम तो चुनावी भी है। तो चुनाव में नेता आते हैं, अपने वादे करते हैं, अपने दावे बताते हैं जनता को। लेकिन हम इस वक्त कवर्धा के एक बाजार में मौजूद हैं, फलों के दुकान के बाहर खड़े हैं और फलों के दुकानदार से जानते हैं कि सत्ता का बाजार जो बिछा हुआ है वहाँ पर कौन से पॉलिटिकल दल का जो वैल्यू है बड़ा हाई चल रहा है। अच्छा, मौसम जो है आम का चल रहा है, चुनावी मौसम भी चल रहा है। किसके तरफ हवा बह रही है? आएगा तो मोदी। आएगा तो मोदी। वाह वाह वाह। क्यों आएगा मोदी? वो एक बहुत ही अच्छे नेता हैं, विश्व गुरु भी माना जाता है उन्हें। हाँ, यही सब रीजन है उनको जो अच्छा बनाती है। और कहाँ टाइट चले थे? मस्त एक नंबर है। मोदी सरकार आई छत्तीसगढ़ में और प्रधानमंत्री वही बनी, गारंटी है हमार। गारंटी? गारंटी। तो मोदी जी भी गारंटी देते हैं कि ये बार 400 पार है, हो ही 400 और डबल में जीती हो, 500 पार भी लगी, 400 भी पार आई हो। अच्छा, गारंटी है। तो का मोदी के काम पसंद आई? एक नंबर काम है, अच्छा। और जगह जगह खटना हो तो कांग्रेस के राज में तेल बचत करत है मोदी। हाँ, कवर्धा में हम लोग खड़े हैं साहब। राजनांदगांव की सीट बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है ना। भूपेश बघेल खड़े हैं, संतोष पांडे खड़े हैं बीजेपी से। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार हो रहा है क्या इस बार? 400 पार? 400 पार होगा, कोई हार्ड सीट नहीं है। संतोष पांडे इजी चुनाव जीत रहा है, रिकॉर्ड मर्ज से चुनाव जीतेगा। महतारी वंदन से हर एक महिला में खुशी का माहौल है। आज के कोई भी महिला को देखोगे ना, उसके चेहरे में मुस्कान है, क्योंकि हर एक महिला जो है उनको आत्मसम्मान से जीने का जो अधिकार मिला है ना, वो मोदी सरकार से मिला है। अच्छा, हाँ। ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो हर एक महिला को एक साल में 1 लाख रुपए देंगे। अपने घर से देंगे यार, कैसे बात कर रहे हैं? ये 4 गुना पैसा कहाँ से पाएंगे, किस जगह से मिलेगा? झूठे वादे हैं कांग्रेस के, बिल्कुल झूठे वादे हैं। विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब विकास के मुद्दों पर चुनाव भी लड़ रही है। और जैसा जनता कह रही है कि मेडिकल कॉलेज की बात है, सड़कों की बात है, और इसी विषय पर चर्चा के लिए और हम दुकानदारों से बात करते हैं। आम के रेट अभी हाई चले थे? हाँ, 100 रुपये, 120, 140 ऐसे भी चला थे। आमा नेता मन के भी बड़ा रेट हाई चला था। हाँ, तो तुमको मन के चली भैया भी समय आए होकर मन के। तो गेट वेट तक पहुंचे, घर पर पहुंचे नेता? नहीं, अभी कोई नहीं पहुंचे। कोई नहीं पहुंचे? नहीं, कोई नहीं पहुंचे। क्या हवा चले थे अभी राजनांदगांव में? का पता था कवर्धा का है? राजनांदगांव में कौन जान सकते हैं कवर्धा का? अब देखो का मोदी आते का कांग्रेस आते, कौन जान सकते? पता पैसा मिली से? हाँ, 1000। महतारी वंदन योजना का फायदा साफ तौर पर कवर्धा में जनता के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि अगर ये वोट में तब्दील हो तो भारतीय जनता पार्टी को कवर्धा से बड़ी लीड यहाँ पर मिल सकती है। भारत गांव का देश है, यहाँ पर हमेशा ज़मीन से बनी चीज़ें और स्थानीय चीज़ों का इस्तेमाल होता है। पर्रा देख पा रहे हैं, झाड़ू देख पा रहे हैं, टुकनी देख पा रहे हैं। ये सब वो हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था में थोड़ा थोड़ा मदद करती हैं, थोड़ी थोड़ी सहायता करती हैं। लेकिन इन दुकानदारों का हाल भी हम अब तक पहुंचाएंगे कि आखिर इनके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं और सियासतदान जो दावा करते हैं इनके जीवन में बदलाव लाने के लिए, वो कितना बदलाव ला पा रहे हैं। अभी 100 रुपये 80 रुपये बेचत हैं। ये फल वाले अभी कर उरा में वो देखना खराब उराब हो गए तो 30 रुपये 20 रुपये में बेचत हैं। अच्छा, हाँ, तो एक रेट कम चला थे। हाँ, के रेट कम। चुनाव नजदीक है भैया, है ना? काकर तरफ हवा चलाते? वो तो वही मोदी है बाप।
तो आएगा तो मोदी ही। हाँ, प्रधानमंत्री में तो वही आई, मोदी चाहिए। अच्छा, हाँ, क्या क्या काम पसंद आया मोदी जी का? अब गरीब लगाते थे, चावल है। अब महिला मले 1,000 दे दी, सो ही खुश हो गए। अब दारू का रेट ला बढ़ा दी तो 90 रुपये कर दी, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा कर दी, तो हम पूरा वो 10 रुपये ला और दारू आदमी बन। लेकिन वो महतारी वंदन योजना की जो राशि आई से बोले फायदा हुई, का फायदा हुई? वही खात हन जियत हन, वही में रहत हन। लेकिन 1,000 रुपया महिला मल्ला मिली से फायदा तो हुई से महिला मल्ला खुश दिखाते हैं। हाँ हाँ, सब खुश है। ओ आई कौन जीती भैया? हैं? कौन जीता थे? बघेल जी थी, बघेल है। बघेल जीती। हो कैसे काबर जीती? कावट नहीं जीती ही। हमार मन के जिन गरीब मन के जिन देखर भूमि नहीं तेला 1,000 दे दी से तेला बंद करा दी मोदी है। वो कहाँ ला बंद करा दी? पैसा मल्ला हमार गरीब मन के देखर भूमि नहीं, कुछ नहीं देखर मेरन। तो संतोष पांडे की भूपेश बघेल? बघेल जी थी, बघेल है। मैं राजनांदगांव से बघेल नहीं आ सका, नहीं आ सका। अपन दोनों दोस्त हो? हाँ, एक के देखते हैं ना, जानी दोस्त अच्छा, हैं। अपन का नाम क्या है? शंकर पवार। शंकर जी कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही। अब आपका क्या नाम है? अशोक। अशोक जी, जो बहुत दोस्त से घनिष्ठ मित्र हैं, ये कह रहे हैं कि बघेल ही आएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि 400 पार का नारा एकदम सही साबित हो जाएगा इस बार। नहीं। बघेले यही देखबे। अच्छा, हो तो कर तो अपना मन घेरा थे बोला हैं, घेरन देना घेरी तो का होई। लेकिन चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल तो जबरदस्त है, हवा मतलब किधर बह रही है? बस खिलेगा। अच्छा, कितनी सीटें आ रही हैं छत्तीसगढ़ में बीजेपी को? बीजेपी को छत्तीसगढ़ में पूरा एक आदमी मिस होगा तो हो जाएगा। 11 की 11 बीजेपी। हाँ, ऐसी लग रहा है भाई माहौल से। तो लगते हैं आप बीजेपी के? मैं तो कांग्रेसी आदमी हूँ। तो फिर कैसे बीजेपी को जितवा रहे हैं? भाई माहौल ऐसी है ना। माहौल ऐसी? हाँ। तो भूपेश बघेल भी हार रहे हैं क्या? भूपेश बघेल भी हार रहे हैं? भूपेश बघेल का भी कोई मुश्किल है, लग रहा क्यों है। मुश्किल है? वो तो बड़े मुख्यमंत्री रहे हैं, 5 साल तक जनाधार है उनका। भाई सब कर्म कांड में अपने सब वो जो किए हैं उसका। हाँ, बताइए क्या कर्म कांड है जिससे वो क्या महादेव ऐप है, ये है वो है, कई ठो। महादेव ऐप घोटाला इतनी बड़ी वजह बन जाएगी इस चुनाव में कि भूपेश बघेल चुनाव हार सकते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भूपेश बघेल है, किसानों के हमदर्द है वो। आज 3100 रुपये जो धान का रेट पहुंचाया, किसान को लाभालाभ कर दिया वो। लेकिन चुनाव फिर क्यों नहीं जीत पाए? कांग्रेस पार्टी हार क्यों गई? वही तो नहीं हार गई, वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। अच्छा, कांग्रेस बोल रही है 1 लाख रुपए हम देंगे अगर हम जीत गए महिलाओं को। तो फिर यहाँ तो हमको तो काम करने वाले कोई मिलेगा ही नहीं, और घर का काम खुद को करना पड़ेगा हमको, ये मान के चलो आने वाले समय। कौन जीते थे? अब वो देखो ऊपर वाले की मर्जी, हम कैसे बताइए भाई। अरे जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। चुनाव में जीतेगा तो मोदी ही जीतेगा। जीतेगा तो मोदी ही जीतेगा। अच्छा, क्या ऐसी बातें हैं? मोदी पर हमको पूरा विश्वास है। मोदी है तो देश है। अच्छा, हाँ, तो 400 पार का नारा बीजेपी लगा रही है। लगेगा 400 पार होगा। और राजनांदगांव में? अब राजनांदगांव में संतोष पांडे है, देखो आ जाए तो। भूपेश बघेल ने बड़े मुख्यमंत्री रहे 5 साल प्रदेश के, हार जाएंगे इस बार? अब वो तो नहीं कह सकते उसको हम लोग, है वो तो 50-50 चलेगा। वो कितना 4%? 34 भूपेश बघेल। सर्वे एजेंसी है भैया, जरा बताइए। आइए, भूपेश बघेल कौन सा एजेंसी है आपके पास? 34 एजेंसी, लेकिन अपना दिल बोलता है, क्योंकि अपन जानते हैं भूपेश बघेल को भी जानते हैं, संतोष पांडे को भी जानते हैं। कौन जीत रहा है? संतोष पांडे ही जीतेगा। संतोष पांडे ही जीत। हाँ, और मोदी का 400 पार गारंटी, मोदी की गारंटी। अब कोई कह नहीं जा सका, वो भी हवा काका है ना। हाँ, काका। तो मोदी तो कहते हैं कि 400 पार हो जाए ये बार। अरे तो बोलने से थोड़े हो जाए भाई, बोलने से नहीं होगा। नहीं, तो कांग्रेस वाले तो खुद ही को भूपेश बघेल को घेर रहे हैं यहाँ पे। नहीं वो अलग चीज है ना। वो भी है बेचारा, कोई कमी नहीं है वो भी। हाँ, बेहतरीन नेता है वो भी। अच्छा, हाँ, क्या 5 साल तक तो वो सांसद रहे यहाँ पे, क्या काम किए हैं 5 साल तक? बहुत कुछ काम किया है सर। जैसे कि गिनाइए ना, 1-2 गिनवाइए। वो सब गिनती नहीं है सर, इतना बहुत काम किया है तो क्या इतना गिनती। काम कर दिए कि गिनती नहीं है। गिनती नहीं है सर। अच्छा, और क्या मुद्दे रह रहे हैं इस बार चुनाव में? सर कुछ मुद्दे नहीं है, लेकिन जीतेगा सर। जीते आएगा तो मोदी आएगा। अच्छा हो हवा बीजेपी की बह रही है क्या? हवा नहीं है भैया, हकीकत है वो। हकीकत है, बिल्कुल। हवा नहीं हकीकत है। तो भूपेश बघेल खड़े हैं उनके सामने, 5 साल मुख्यमंत्री रहने, बड़े कद्दावर नेता है बोलते हैं कांग्रेस पार्टी वाले। काका को नहीं खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि विधानसभा सीट से अपने जीत गए हैं।
अब इधर इज्जत का सवाल है उनका, देखिए क्या होता है। मैं तो कहता हूँ भूपेश बघेल भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करे अपना वो। हाँ, भूपेश बघेल भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करे। राजपूत साहब हमारे, क्या चल रहा है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल में पांडे जी हैं। पांडे जी जी, जलवा है पांडे जी का। पांडे जी का जलवा है, क्योंकि रेल लाइन का जो काम सर्वे हुआ था हमारे पिछले सरकार में, भूपेश सरकार ने रोक के रख दिया था, और अभी इन्होंने बड़ी मेहनत से केंद्र में और राज्य सरकार दोनों मिलकर अभी पास कर दिया है। ये बहुत बड़ी मुद्दा है हमारे लिए, फायदेमंद है हमारे छत्तीसगढ़ जनता के लिए। कांग्रेस सरकार ने रोक के रख दिया था। हाँ, सामने में लेकिन भूपेश बघेल हैं, 5 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं, हार जाएंगे वो? हार जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ही तो बोला। इन्होंने क्या कहा? महादेव में फंसा है वो। मैंने सवाल पूछा इनसे कि भूपेश बघेल हार जाएंगे क्या? हार जाएंगे। तो भैया ने जवाब दिया महादेव ऐप में हार जाएंगे। महादेव ऐप में हार जाएंगे। महादेव ऐप इतना बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है क्या? क्यों नहीं बनेगा भैया, क्योंकि छत्तीसगढ़ जनता की पैसा थी वो, और उन्होंने उसमें घोटाला किया है। तो ये सब पब्लिक नोटिस कर रही है। क्यों नहीं करेगा भाई, देखेंगे वो क्यों तो। ऐसा बोल रहे हैं वो लोग? फंसे हैं सब फंसे हैं। नहीं, एक आम कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री को मंच से बोल दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ होगा उनका। जनता को क्या लगता है? जनता देख रहा है सब। जनता देख रहा है, और जनता किधर देख रहा है? भाजपा की ओर, भाजपा की तरफ। नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पूरा 11 कैसे 11? पूरा कैसे 11? पूरा 11। हाँ, कैसे? सब साफ, पूरा छत्तीसगढ़ साफ। पूरा छत्तीसगढ़ साफ। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं 3-4 जगह जीत जाएंगे। सुपड़ा साफ, कैसे? सब साफ। कौन से मुद्दे हैं? मोदी, सिंपल मोदी। सिर्फ मोदी, सिंपल मोदी नहीं, सिर्फ मोदी। सिर्फ 400 पार जीत जाएंगे। 400 हैं? 425। 425। हाँ, मोदी जी तो 400 ही ना बोले हैं। हम 425। आप 425 बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा, 400 राजनांदगांव का क्या हिसाब किताब है? सब साफ। ना नाथगांव बचन, कमरधा बचन, दुरुप भिलाई, कुछ नहीं। पांडे जी हैं, सामने में बघेल जी हैं, क्या लग रहा है इस बार? इसका फैसला जनता ही करेगा। जनता तो आप ही ना है। जनता हम ही है। हाँ, देखते क्या हैं। फैसला किए हैं इस बार? इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, आज मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार हो जाएगा इस बार, हो पाएगा? लगता तो है, लगता है हो जाएगा। हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में क्या हिसाब किताब है? 11 सीट है छत्तीसगढ़ में, उसमें देखो अब कितना सीट आता है। भाजपा का बीजेपी कितनी सीट जीत रही है छत्तीसगढ़ में? 6 सीट आएगा लगभग। 6 सीटें। 6 सीट कौन सी 5 सीटें हार रही है बीजेपी? नहीं बोल सकता, लेकिन 6 सीट आना है। इधर हवा चल रही है। हवा तो चलते भी हमारे तो भाजपा के। भाजपा की हवा चल रहे थे। अच्छा, 400 पार 400 पार होगा, हो जाएगा। बिल्कुल होगा। क्या चल रहा है माहौल साहब? जबरदस्त माहौल है सर, हाँ, स्थानीय है, यहीं का चल रहा है। किसका चल रहा है? संतोष पांडे जी का अच्छा, जबरदस्त है। वो हम यहाँ के वासी हैं और साथ ही साथ विकास भी किए हैं, बढ़िया काम किए हैं, इसलिए। और अगर इस मैसेज को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो आप, तो थोड़ा सा भाईचारा के लिए मोदी जी को और प्रयास करना चाहिए। शांति के लिए, मोहब्बत के लिए देश में पैगाम खुद ही देना चाहिए उनको। वो कहते हैं अगर मान लीजिए कि मैंने विकास किया है, लोगों को अच्छा बनाया है, सद्भावना चलाया है, तो एक बार अपने ज़ुबान से बोले कि सभी लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। बस यही। यहाँ भूपेश बघेल प्रत्याशी के तौर पे आपके सामने है कांग्रेस के। जी, मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल। जी जी जी। क्या स्थिति है उनकी? देखिए, उन्होंने भी अच्छा काम किया था, कोई उनका काम इतना बुरा नहीं था, लेकिन सवाल है जो 400 पार बोल रहे हैं ना, वही सही है, वही सही है। बीजेपी आगे है यहाँ से। बीजेपी आगे है। हाँ, लोकल प्रत्याशी को हम लोग देंगे भाई। अच्छा, भूपेश जी तो पाटन से हैं और बड़े आदमी हैं। तो स्थानीय बनाम बाहरी? नहीं, बाहरी वाले मुद्दा नहीं है, वो भी लोकली है, छत्तीसगढ़ के हैं, कोई दूसरे नहीं है। संतोष पांडे ज्यादा लोकल है। ज़्यादा लोकल है भाई। लोकसभा चुनाव आने वाला है, वोटिंग होना है जल्दी। कितनी हवा बहत है? भाजपा। भाजपा। मोदी सरकार। अच्छा, अच्छा तुमन? अच्छा, भाजपा वाले। अच्छा, कहाँ पर मोदी ला वोट दियो?
वो देश के अच्छा कार्रवाई करत थे, अच्छा जानकारी देते, अच्छा हमन मन के आगे काम करत थे, एखर से थी। अच्छा, विकल्प तो दिख ही नहीं रहे हैं अभी, और विकल्प नहीं दिख रहा है। आप ही बताइए उनसे बेहतर छवि अभी किसी के और जो है प्रधानमंत्री योग्य जो लगे आपको। अच्छा, तो राजनांदगांव का क्या हिसाब किताब है? राजनांदगांव में तो वाकई में कांटे की टक्कर है। जैसे आप देख सकते हैं कि पूर्व सीएम यहाँ से खड़े हुए हैं और जो हमारे जो भाजपा के सांसद हैं यहाँ संतोष पांडे जी, उनकी छवि और इनकी छवि में बहुत ही अंतर दिखाई दे रहे हैं हमको। कवर्धा से नहीं निकाल पाएंगे। हो सकता है कि ये गंडे की उस पार, जैसे कि खैरागढ़ है, वह वहाँ उन्होंने जो नया जिला। कवर्धा किसका गढ़? कवर्धा बीजेपी का गढ़ है। अभी भी बीजेपी का गढ़? अभी भी बीजेपी का गढ़ है। पहले किसका गढ़ था? पहले तो कांग्रेस का था, लेकिन अब बीजेपी का है। तो मोहम्मद अकबर की छवि का नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो सकता है, मोदी की गारंटी का लाभ भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, लेकिन साफ बता रहे हैं कि राजनांदगांव की सीट पर कांटे की टक्कर है। हालांकि एज बीजेपी और मोदी को। जी, किधर हवा चल रहा है? भाजपा पे हम जनसंघी हैं, हम लोग तो संघी हैं आप? हाँ, जनसंघी। अच्छा, तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? हाँ। कौन से पुराने नेता को याद करना चाहेंगे इस चुनाव के वक्त में, पुराने जनसंघ के नेता? अटल जी। अटल जी? हाँ, अटल जी आए थे? आए थे। आडवाणी जी एक बार आए थे आडवाणी रात को 12 बजे। 12 बजे आडवाणी आए थे और ये पहले आ गए थे। आडवाणी अटल जी पहले आ गए थे यहाँ। और इतनी भीड़ थी कवर्धा में, बहुत भीड़ थी रात को। क्या आडवाणी जी खुश हो गए? खुश हो गए थे, एक बार होता है। थे उस वक्त? हाँ सर। ऐसी क्या वजह है कि कवर्धा में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्ड ढूंढ ही नहीं पा रही है कांग्रेस? हाँ, क्या है, पहले से ही है गढ़। पहले रामराज का था, उसके बाद धीरे धीरे खत्म किए इसको। रमन डॉक्टर पहले उसी का मुखिया था पहले, उसके बाद फिर बीजेपी का गढ़। हाँ, इस बार संतोष पांडे निकाल रहे हैं? हाँ, निकलेगा, कोई सवाल ही नहीं। आप देने जाएंगे वोट? हाँ, उनको देंगे, सवाल ही नहीं है उसकी तो। सवाल ही नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार हो जाएगा इस बार। उनके दावों में कितना दम दिखता है आपको? अपने कामों के दम पे बोल रहे हैं ऐसा, और निश्चित रूप से मतदाता उनके विचार और उनके काम के प्रति अपना वोट देंगे। क्या चल रही दुकानदारी? बढ़िया चल रही है, ठीक है। जी जी जी। क्या माहौल चल रहा है कवर्धा में? बस बीजेपी है। बीजेपी? जी बिल्कुल। 400 पार प्लस। 400 प्लस? प्लस। अच्छा, क्या ऐसा काम किया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार का नारा भी दे रही है और दुकानदार जो हैं वो कह रहे हैं कि 400 प्लस? मोदी जी क्या नहीं किए, सब तो किए हैं। देश की भला के लिए ही तो सब कर रहे हैं वो। जैसे कि कुछ तो गिनाइए, आपको क्या पसंद आया उनका, कौन सा काम पसंद? सब काम सही है उनका, क्या काम गलत है जो उनको बताऊं, ये बताइए। हर चीज़ तो सही है उनका। इधर चल रहा है माहौल? मोदी को हैं? मोदी कहाँ चल रहा है माहौल? मोदी? हाँ। अच्छा, 400 पार? हाँ, 400 से पार है। क्या है, कांग्रेस सरकार बघेल था तो अपने कवर्धा जिला में तो 5 साल में एक बार भी शक्ल दिखाने नहीं आया, तो क्या कर पाएगा, दोबारा आएगा तो है? और कांग्रेस सरकार आया तो पूरा आवास को रोक दिया, पूरा देहात में आवास ही नहीं बना। 5 साल तक आवास रुक गया। पीएम आवास योजना के तहत लोगों को लाभ नहीं मिल पाया, ये आप कह रहे हैं? हाँ। अच्छा, बहुत आवास रुक गया सर। हाँ, आवास ही नहीं बन पाया 5 साल में, बहुत कम बना था। तो अब तो बीजेपी की सरकार आ गई है छत्तीसगढ़ में। हाँ, बीजेपी का सरकार आ गया। पैसा मिल रहा? पैसा अभी आचार संहिता लगा है, इसलिए अभी पैसा नहीं निकल रहा है अभी आवास का। आवास चालू हो गया है। हाँ। अच्छा, ठीक। आइए साहब, आइए। क्या लेके जा रहे हैं आप? मैं सर तेल है, तेल है, शांति आंवला, शांति आंवला, नेल पेंट है। नेल पेंट भी है? जी। अच्छा, नेता लोग चुनाव आते ही पेंट बहुत लगाते हैं? नहीं। अरे दीवालों में पेंट नहीं लगता है? हाँ, दीवालों में लगता है। नारा, उसका नारा? जी हाँ, वो आगे मिलता है, यहाँ नहीं। आगे मिलता है? जी। तो किसका पेंट ज्यादा दिख रहा है इस बार? इस बार क्या एशियन पेंट चलते हैं। एशियन पेंट? जी। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी में किसका माहौल चल रहा है? अभी तो कोई पता नहीं चल रहा है। कुछ पता नहीं चल रहा है? क्या बात कर रहे हो आप? शांति आंवला एकदम चुन के जी हाँ 5 लेके जा रहे हो, आपको मालूम नहीं? ऐसा तो नहीं हो सकता। चल रहा है जी, अब दोनों का चल रहा है। बीजेपी ज्यादा है। बीजेपी ज्यादा है? जी। बीजेपी क्यों ज्यादा है? पता नहीं, पब्लिक बीजेपी के साथ पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है? जी हाँ। कौन गुमराह कर रहा है पब्लिक को? जो नेता लोग है जी। नेता लोग? जी हाँ। लेकिन फिर भी पब्लिक किसके साथ है? पब्लिक इस बार चुनाव वाकई में जीत के रहेगी। कौन?
पब्लिक जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी। तो बढ़िया जबरदस्त जवाब दिया है कि पब्लिक ही चुनाव लड़ती है, पब्लिक ही चुनाव जिताती है। और इस बार भाई साहब कह रहे हैं कि पब्लिक ही जीतने जा रही है। इस बार जनता ही रहेगा। इस बार जनता ही रहेगा? जी हाँ। जनता पार्टी तो नहीं है? नहीं। सब बढ़िया है यहाँ। आपके टी शर्ट में बड़ा जबरदस्त चीज लिखा हुआ है, मैं कैमरे में दिखाना चाहता हूँ। आप ही खुद ही बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मतदाता जागरूकता अभियान का वो कुछ प्रोग्राम था जी। मैं जिला पंचायत में वैसे वो हूँ जी। तो वही अभियान में हम लोग शामिल हुए थे। अच्छा। यहाँ पीजी ग्राउंड में चला था प्रोग्राम। आपके टी शर्ट के पीछे भी बड़ा जबरदस्त एक मैसेज दिया गया है, चुनाव का पर्व, देश का गर्व, लोकसभा इलेक्शन 2024। वोटिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप किसी को भी वोट दें, किसी भी दल को वोट दें, अगर देश में लोकतंत्र को मजबूत करना है तो वोट देना बहुत ज़रूरी है। ये आपका एकदम जेन्युइन राइट है। जी, सभी को वोट बिल्कुल देना चाहिए, ये जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे अपने संविधान में हमको मौलिक कर्तव्य दिया गया है ना, जैसे अधिकार दिए गए हैं तो वैसे हम लोग को मौलिक कर्तव्य दिया गया है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम वोट बिल्कुल करें और सभी को करना चाहिए। तो सत्ता का बाजार खास चुनावी कार्यक्रम कवर्धा के बाजार से हम आप तक पहुंचा रहे थे। दुकानदारों का हाल जान रहे थे, दुकानदारों का मन टटोल रहे थे, ग्राहक का मन भी जान रहे थे, जनता को भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उसके मन में सियासी हवा आखिर बह किस तरफ रही है। और सवाल ये भी था कि अगर जनता सब कुछ समझ रही है तो वो वोट किसे देगी और किस पार्टी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाएगी। तो कवर्धा के सत्ता के बाजार का कार्यक्रम यहीं खत्म होता है। मिलेंगे जल्दी किसी और शहर में, किसी और जगह पर सत्ता का बाजार समझने के लिए। सत्ता का बाजार में आखिर चल क्या रहा है किसी दूसरे शहर में, वो आप तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ अविनाश कर, कवर्धा, IBC 24।